जिस एक तरीके से क्रिकेटिंग नेशन का ये हिस्ट्री रहा हो कि बड़े से बड़ा बैटर हो इनका, बड़े से बड़ा बॉलर हो उनका, वो फिक्सिंग में पकड़ा ही जाता है। तो रिसेंट फिक्सिंग देख को लीजिए ना, लेकर एक नया कानून, एक नया नियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो नियम क्या है, एक एक कर आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं। एक बार मैं पूरा प्रीकैप बता देता हूं, उसके बाद आप पूरा नियम बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि आपको पता ही है, पाकिस्तान में जो मैं कह भी रहा था कि बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, कितना भी बड़ा क्रिकेटर, वो अक्सर फिक्सिंग में पकड़ा ही जाता है। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, ये सब तो प्राइम एग्जांपल्स है अभी रिसेंट हिस्ट्री के, जो लगातार पकड़े गए थे, आपको याद ही होगा। इसके बाद से होता क्या है कि आईसीसी की तरफ से ये बोला जाता है कि हर एक क्रिकेट बोर्ड को एक एंटी करप्शन यूनिट बनानी है। एक एंटी करप्शन यूनिट बनेगा जो कि ये रेगुलेट करेगा कि क्रिकेट में अब करप्शन ऐड ना हो, ठीक है ना। फिक्सिंग होगी, वो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, स्कैंडल्स, कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। ऐसे में सारी टीम्स तो तैयार थी, पर पाकिस्तान के माथे पे शिकन कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है करना, ये कैसे होगा। जिसे हम बैठाने वाले हैं वो तो वही प्लेयर्स रहेंगे जो पहले फिक्सिंग करके आ रहे हैं, तो हम करेंगे तो क्या करेंगे। ऐसे में माथा पकड़ के बैठे हुए थे। पर वही बात है, चोर चोर मौसेरे भाई, सब बैठे एक साथ, तो बोले जब पास कर ही दिया है तो यहाँ से हम भी ठप्पा लगा के निकाल ही देते हैं। तैयार हो गए कि चलिए एक एंटी करप्शन कोड बनाया जाएगा, तो वो कोड बनता है और उसके बाद आपको अभिषेक बताएंगे कि वो क्या क्या नियम लेके आते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट तमाम जो नियम पास किए गए हैं, जो नए नियम इंट्रोड्यूस किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, वो आपको आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहला नियम, अगर कोई क्रिकेटर मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल से लेकर लाइफ टाइम भी बैन कर दिया जा सकता है। ये एक नियम है। अब इसे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। देखिए, अगर आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख ले तो कई सारे ऐसे क्रिकेटर थे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये इन सारी चीजों के वजह से वो फंस तो जाते थे, पर फिर वापसी कर लेते थे टीम में। पहले पता चलता था कि इन्होंने फिक्सिंग कर दी है, बाद में पता चलता था कि अच्छा ये तो एक ही थाली वाले हैं, सारे हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही भाई बंधु है, वापस बुला लो इन्हें, वापस आके खेलने लगते थे। अब इस चीज पे रोक लग जाएगी। अब आपको वो प्लेयर हो सकता है कि पैमाने पे भी डिपेंड करेगा, पैरामीटर्स पे, कि किस लेवल की फिक्सिंग चल रही है। अगर उस लेवल पे, हाँ, उस लेवल पे आती है वो तो फिर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट नहीं है ना, बैन, लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे वो क्रिकेट खेलने से। जी, नेक्स्ट आ जाइए। अगला नियम जो है वो है सट्टेबाजी को लेकर, बैटिंग को लेकर। तो सट्टेबाजी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो 1 से 5 साल तक का बैन उस पर लग सकता है। वाह, ये है। कोई खिलाड़ी अगर लगेगा, क्वेश्चन मार्क। नियम तो बना दिया है, अब लगना ना लगना तो भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तय करेगी जी, हम थोड़ी बता सकते हैं जी। अगर कोई क्रिकेटर टीम की गोपनीय जानकारी, कॉन्फिडेंशियल चीजों को अगर वो बाहर करता है, टीम से बाहर फैलाता है, तो फिर तगड़ी सजा, 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध यानी बैन उस खिलाड़ी पर भी लग सकता है। वाह, ये है। तो इस तरह भ्रष्ट संपर्कों की सूचना छिपाने पर, भ्रष्ट संपर्कों, ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मतलब इसका मतलब हो गया कि जैसे सपोज कीजिए कि आपकी टीम में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि वैलिड नहीं है, या आप फिर बाहर नहीं बता सकते, या फिर किसी बुकी ने आपको अप्रोच किया लेकिन आपने छुपा लिया, आपने तक ही रख लिया उस इंफॉर्मेशन को, आपने कम्युनिकेशन गैप कर दिया बोर्ड से, आपने वो कम्युनिकेशन ब्रिज को समाप्त कर दिया, आपने बताया नहीं, तो ये है भ्रष्ट संपर्क वहां पे। तो करप्टेड इंफॉर्मेशन, आप मिसकम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वैसे में क्या होगा, 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। जी, रेंज वहां पे बढ़ जाता है, लोअर रेंज जो है वो 2 साल है और हायर रेंज है 5 साल मैक्सिमम रेंज। जी, तो ये बैन लग सकता है। इसके अलावा जांच के दौरान झूठ बोलने, सबूत मिटाने या सहयोग से इनकार करने पर भी 2 से 5 साल तक का बैन क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ी पर लगा सकता है। चलिए, कुछ तो पहल की इन्होंने अपनी तरफ से, कुछ तो किया। वो हम कहते हैं ना कि कम से कम ऊंट के मुंह में एक जीरा का फोरन तो डाला इन्होंने कि भाई चलो हम अपने तरफ से कुछ स्टेप्स उठाएंगे ताकि इन चीजों को हम कम से कम कर सके। तो ये तमाम वो नियम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किए हैं खिलाड़ियों के लिए और सख्ती दिखाने की कोशिश की है। अब ये तो वक्त ही बताएगा
कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसे कुछ कारनामे करने में एकदम लिप्त पाया जाता है तो क्या बोर्ड एक्शन लेगी नियमों के मुताबिक, ये देखने वाली बात होगी जी। जो हिस्ट्री रहा है, पास्ट हिस्ट्री, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, इन लोगों को तो लाइफ टाइम बैन कर दिया था, मोहम्मद आसिफ, लेकिन मोहम्मद आमिर एक अलग टैलेंट लगता है उनमें दिख गया तो उन्हें वापस मोहम्मद आसिफ क्या उनसे कम बैन हटा दिया टैलेंटेड गया। थे? मोहम्मद आसिफ ये 2010 शोएब अख्तर बोलते हैं कि मोहम्मद आसिफ से तो बड़ा गेंदबाज ही नहीं है कोई, सोच लीजिए इतने बड़े गेंदबाज और थे। कहा जाता है कि वो मतलब अगर शीशे की पिच होती ना उस पे भी बॉल को स्विंग करवा देते, इतना कैलिबर था उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल।